कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, ये लेसन फुली थ्योरेटिकल है और आप सभी जो है बच्चों ने इस लेसन को कंप्लीटली लिख लिया है। एक्सप्लेनेशन ही आज करना है, 2 घंटे का एक्सप्लेनेशन, पूरा लेसन फिनिश, ऐसा ही है ये। और इंटरेस्टिंग लेसन है, तो मिस्टर जी से कहीं बैठ जाइए पहले। तो ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहले इस लेसन की स्टार्टिंग हुई, उसके पहले हमने आपको कुछ स्टोरीज बताई थी। जैसे सबसे पहले बेटा हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन आपको बताया था। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, सभी लोग ध्यान दीजिए, ऐसा मान के चलिए कि आज से जो है ये लेसन नया पढ़ा रहे हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन 18th century a famous scientist Hertz found that when any cathode ray tube is presented in the presence of ultraviolet rays, you can say in the presence of sunlight, then electric sparking in that cathode ray tube rate increases. Its speed become very high. Means you can say if any cathode ray tube is presented in the presence of sunlight or ultraviolet rays, then electric sparking, rate of electric sparking increases. There will be highly sparking of electric when cathode ray tube is presented in the sunlight or in the presence of ultraviolet rays. मतलब कहने का ये है कि अगर कैथोड रे ट्यूब हो, कैथोड रे ट्यूब का मतलब साइंटिस्ट गेसलर इन्वेंटेड कैथोड रे ट्यूब। देयर इज अ सिलेंड्रिकल hollow glass pipe in which 2 metallic plates are situated, and these plates are connected with anode and cathode of battery and become cathode plate and anode plate. And when the voltage in between plates become very high and the pressure placed at minimum range, then there will be sparking of electrics. There will be some rays produced from running from cathode plate to anode plate, either anode plate to cathode plate. You can say there will be producing of positive rays as well as negative rays, and this tube is known as cathode ray tube. When this cathode ray tube is situated in the presence of sunlight, then the rate of electric sparking become much high. It increases. बात समझ में आई बेटा? हम बता रहे थे कि एक कांचकार थे, कांचकार जानते हो, कांच बनाने वाला, जिसका नाम गेसलर था। उसने कैथोड रे ट्यूब बनाई। कैथोड रे ट्यूब के बारे में बताए कि एक जो है सिलेंड्रिकल हॉलो ग्लास पाइप होती है, जिसमें 2 धातु की प्लेटें रखी होती हैं। प्लेटों को तार से जोड़कर बैटरी के कैथोड और एनोड से जोड़ देते हैं, तो दोनों प्लेटें क्या बन जाती है बेटा? कैथोड और एनोड। और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज अगर बहुत हाई फाई हो, और दोनों प्लेटों के बीच जो प्रेशर वो बहुत मिनिमम रेंज में हो, तो कैथोड प्लेट से कुछ रेज निकलती हैं और किधर की ओर चलती है? इन रेज को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। और ऐसे ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि एनोड प्लेट से कुछ रेज कैथोड की ओर चलती है, पॉजिटिव रेज जिन्हें कहा जाता है। गोल्डस्टाइन ने जिसकी डिस्कवरी दी है, याद है ना बेटा केमिस्ट्री में? तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्किंग जो होती है कैथोड रे ट्यूब में, हर्ट्ज ने ये देखा कि अगर कैथोड रे ट्यूब को धूप में रख दिया जाए, सनलाइट में, तो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग तेजी से होने लगती है। मींस कैथोड रेज और एनोड रेज की जो है प्रोडक्शन बहुत हाईली स्पीड से होने लगती है, तेज होने लगती है। व्हाई इट हैपेंड?
मिस्टर हॉल्स कैन नॉट एक्सप्लेन इट। क्यों ऐसा हुआ ये समझा नहीं पाए बेचारे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आया बेटा? ये किसका ऑब्जर्वेशन था? हिंदी इंग्लिश दोनों समझा दे, क्लियर हो गया बेटा? अब उसके बाद बेटा एक बहुत फेमस ऑब्जर्वेशन है जिसको विनय के जानकार आदमी को बताना जरूरी है, हॉलवेस ऑब्जर्वेशन। In 1831 there was a famous scientist Mr. Hallwes. There is a famous scientist Mr. Hallwes found, इन्होंने क्या पाया बेटा? जो पाया वो आपको दिखाने जा रहे हैं। अबू के बकर यहाँ ध्यान दो। मिस्टर हॉलवेस सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। प्रज्ञान बेटा हिंदी में भी समझा दे रहे हैं कि हॉलवेसवा एक स्पेशल डिजाइन का उपकरण सेटअप किया, बनाया। मिस्टर हॉलवेस टुक अ ग्लास बल्ब। Mr. Hallwes took a glass bulb and two metallic plates C and P are placed in this bulb. Okay. One plate is attached with the cathode of any battery and it become cathode, means minus. And another plate is attached with anode of the battery and hence it become anode. Okay. He settle a window and settle a galvanometer also. When sunlight or ultraviolet rays incident over cathode plate, then there will be deflection in galvanometer, means some current start flowing in this figure. It is the observation of Hallwes. Hallwes ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया बेटा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? What is the observation of Hallwes? Hallwes took a glass bulb, put it in vacuum, and two plates C and P are placed in this bulb, and these plates are attached from the cathode and anode of any battery and become cathode plate and anode plate. Mr. Hallwes saw when sunlight, or you can say ultraviolet rays, falls on cathode plate, means incident over cathode plate, then some current start flowing through this circuit. But Mr. Hallwes could not explain about this observation, why current flows in this circuit. करंट इस सर्किट में क्यों, कैसे, काहे फ्लो कर रही है, वो हॉलवेस नहीं बता पाया। समझ आया बेटा? तो हिंदी में तुम्हारा नाम हिमांशी था पहले कभी, कि जैसे कोई एक खोखला गोल बल्ब हो कांच का और उसमें धात की दो प्लेटें सी प्लेट पी प्लेट रखी हो, बैटरिया से जोड़ के उनको कैथोड और एनोड बना दिया जाए, और व्हेन सनलाइट, जब सूर्य का प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेज कैथोड प्लेट पर गिरते हैं तो इस पूरे अटैच सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। मिस्टर हॉलवेस could not explain about this theory, about this observation. इस ऑब्जर्वेशन के बारे में बेटा मूर्ख बेवकूफ आदमी जैद जी नहीं बता पाए वो कि करंट क्यों फ्लो हो रही है। मिस्टर हॉलवेस अगेन ऑब्जर्व अ सेकंड टॉपिक, एक और टॉपिक उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटा? ही सेटअप लुक लाइक दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। मिस्टर हॉलवेस ने एक और ऑब्जर्वेशन देखा कि उन्होंने जो है ही टुक a spherical glass bulb, he took a spherical glass bulb and placed it in vacuum condition, इसके भीतर वैक्यूम कर दिया। टू प्लेट, प्लेट सी एंड प्लेट पी
placed in this bulb and this plate is attached from cathode of the battery and become cathode, and this plate is become attached from the anode of the battery and become anode. Okay? Yes, sir. Now Mr. Halves settled in sitting sunlight over anode plate. अब मिस्टर हालवेस ने एनोड प्लेट पर सनलाइट को इंसिडेंट होने दिया, बट ही सा नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट अटैच फ्रॉम दैट बल्ब. अब इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो, व्हाई इट हैपेंड? मिस्टर हालवेस कुड नॉट एक्सप्लेन इट. बात समझ में आई? तो बेटा चुट्टा यहां समझ में आ रहा है कि जब हालवेस ने दोनों कंडीशन देखा, when sunlight falls over cathode plate then a amount of current start flowing through the attached external circuit, but when sunlight falls on the anode plate no current flows through the external circuit attached from that bulb. Why these events happened? There was no any explanation for Mr. हालवेस के लिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, किस लिए हुआ? हो सकता है सर बैटरी करंट डिफ्लेक्शन हो रहा हो. यहाँ पे बीच में गैप है, जुड़ा रहेगा तब करंट फ्लो होगा, है ना? ये स्विच ऑफ कंडीशन है. नहीं समझ पाया? देखिए आप लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन यहाँ सेटअप करिए, ठीक है? हाँ, तो ये बच्चों ये सारे एक्सप्लेनेशन हालवेस ऑब्जर्वेशन और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों के माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है. अच्छे अच्छे साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन सब का रीजन, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, अब आगे आपको समझाते हैं. इन 1898 कौन ईयर बोले? 1898. हाँ, a famous scientist J.J. Thomson, who was the founder of electron. J.J. Thomson से परिचित हो ना? इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी किया था ना, याद आया? तो अ फेमस साइंटिस्ट J.J. Thomson invent a special phenomenon, photoelectric effect, और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. देखो बच्चों, बहुत समय पहले मतलब 2010 तक आपके बुक में एक लेसन होता था थर्मियन इफेक्ट या डायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व नाम के एक लेसन था, अब हट गया है. तो उसमें एक साइंटिस्ट थे मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन, जानते होंगे बल्ब के आविष्कारक है. तो थॉमस अल्वा एडिसन ने एक फेनोमेनन या एक इवेंट की डिस्कवरी की थी, एडिसन इफेक्ट. क्या बेटा? एडिसन इफेक्ट हल्का सा जान लो क्या था कि व्हेन यू हैव एनी मेटालिक सीट, माने कोई मेटालिक प्लेट हो, एंड इफ यू हीटेड इट मीन्स हीट एनर्जी गिव द प्लेट, जब जो है उस प्लेट को हीट एनर्जी दी जाए, उसे हीट किया जाए, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इमिटिंग आउट फ्रॉम दैट मेटालिक सीट. अगर कोई मेटालिक सीट ली जाए और उसे जो है सिद्धांत बेटा गर्म किया जाए, इफ एनी मेटालिक सीट इज स्टार्ट हीटिंग, जब उसे हीट एनर्जी देते रहे तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इमिटिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेट, उस प्लेट से क्या निकलने लगते हैं बेटा? एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मियंस. इन्हें क्या कहा जाता है? थर्मियंस. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एडिसन इफेक्ट या थर्मियन इफेक्ट. ओके, और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऐसे इकट्ठा होते जाते हैं, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, बादल. इनके सामने अगर कोई एक हम एनोड प्लेट रख दें तो वो प्लेट उन सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लेती है, और यहाँ फिर एक करंट फ्लो होने लगती है जिसको हम प्लेट करंट कहते हैं. ठीक है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस थी जो इस इफेक्ट पर बनी थी. अब वो लेसन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सेम उसी तरह का इफेक्ट हम लोगों को पढ़ने चलना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो मैंने पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है बेटा, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
का एक्सप्लेनेशन करनी है। हम लोग एक दिन क्लास में पढ़े थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बारे में, लेकिन आज फिर से विनय मिश्रा जी हम शुरुआत कर रहे हैं लेसन की। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिस्टर जे थॉमसन फाउंड दैट व्हेन सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज falls continuously on any metallic sheet. समझ रहे हो बेटा? नहीं समझ रहे हो कि if you have a metallic sheet and sunlight falling continuously on this sheet, after some time electrons start emitting out from this plate. These electrons are called photoelectrons. ठीक है, and this property is known as photoelectric effect, or you can say photoelectric emission. समझ आए? This is the discovery of Mr. J.J. Thomson. क्या जो है डिस्कवर किए, फिर से एक बार समझो कि अगर कोई एक धातु की प्लेट लिया जाए और उस पर प्रकाश निरंतर आपतित होता रहे, गिरता रहे, तो आफ्टर सम टाइम उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये घटना क्या कहलाती है? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया बेटा? व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट falls on any metallic sheet continuously, then after some time electrons start emitting out from that metallic sheet, and these electrons are called photoelectrons, and this effect is known as photoelectric emission या photoelectric effect। समझ आया बेटा? अब बच्चों यहां हो क्या रहा है? ये हमारी जो सनलाइट इंसिडेंट हो रही है मेटालिक शीट पर, ये ऑप्टिकल एनर्जी है, और यहां से इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है। मीन्स इन शॉर्टली या इन साइंस लैंग्वेज, हियर ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ आ रहा है बेटा? एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यू कैन से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बेटा समझ लो जरा? व्हेन ऑप्टिकल एनर्जी change into terms of electric energy, then this phenomenon is called photoelectric effect, or you can say photoelectric emission। ऑप्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाना, कन्वर्टिंग ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदल जाना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। एंड ब्रांच ऑफ साइंस, आप जो है बेटा बीएससी थर्ड ईयर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, कम से कम 7-8 लेसन। अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट रिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कन्वर्टिंग ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी इज नोन एज फोटोमेट्री। ओके, तो एक ब्रांच बनी हुई है फिजिक्स की, जिसमें हम ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में बदलने का जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड देयर आर सम डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, मतलब कि कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जो इन प्रॉपर्टीज पर बनी हुई हैं। अराउंड अस, हमारे चारों ओर, there are some type of devices which are based on the converting of optical energy into electric energy। कुछ ऐसी डिवाइसें हमारे चारों ओर बनी हैं जो डिपेंड हैं, बेस्ड हैं ऑप्टिकल एनर्जी को किस में बदलने के लिए। बताओ ऐसी कोई डिवाइस? सोलर सेल, सोलर पैनल, ठीक है ना? तो सोलर सेल क्या करता है? ऑप्टिकल एनर्जी उस पर पड़ती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो there are some devices which are based on converting of optical energy into electric energy as solar cell, सौर सेल या फोटो सेल। ठीक है बेटा? इसका अपोजिट भी है। there are also some devices which are based on converting of electric energy into optical energy। कुछ ऐसी डिवाइसें भी बनी हुई हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फोटो एनर्जी में या ऑप्टिकल एनर्जी में बदलने पर बनी हुई, जैसे ये एलईडी।
एलईडी काम क्या है, इलेक्ट्रिक दे रहे हो तो ये लाइट दे रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, ऑप्टिकल एनर्जी में। तो ठीक है ना बेटा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यही होता है, और इसके फाउंडर, इसके बाप, इसके फादर जे थॉमसन है। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, डीपली एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक बेटा, किसका एक्सप्लेनेशन बेटा? हाँ, तो सारे बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन समझें। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है क्या, क्यों हुआ ऐसा, व्हाई इट हैपेंड, समझ में आ गया प्रज्ञान बेटा? व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट incident on any metallic sheet continuously, then after some time electrons start coming out from that plates. These electrons are photoelectrons and this effect is known as photoelectric emission. शॉर्टकट में कैसे बोलोगे, converting of optical energy into electric energy is called photoelectric effect or photoelectric emission, and the apparatus which are used for this purpose are called photocell. नहीं समझे बेटा? इस जो है प्रक्रिया के लिए जिन यंत्रों का यूज किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोसेल। फोटोसेल्स आर द सच टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, ठीक है ना। फोटोसेल्स आर सच टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। Okay, and LED is the such type of device which is used for converting electric energy into. What is the full form of LED? Light emitting diode. Okay, light emitting diode. हाँ चलिए बेटा, हमारे बीच में प्रज्ञान चाचा आए हुए हैं जिन्हें मिश्रा भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को। बेटा हमारे लैंग्वेज में समझ लो तो फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन लोग जान बेटा। लेट अस सपोज इट इज अ मेटालिक शीट। मिस जानवी, आप देख रहे हो आपके फ्रंट में हमने बोर्ड पर क्या बना दिया बेटा, मेटालिक शीट है तो किसी किसी मेटल की होगी ना, आइदर इट इज ऑफ एल्युमिनियम, आइदर इट इज ऑफ कॉपर, आइदर इट इज ऑफ जिंक, आयरन, इट इज दिस इज अ मेटालिक शीट एंड सिंस इट इज अ मेटालिक शीट हेंस इट इज कंसिस्ट ऑफ मेटालिक एटम्स। समझ आया बेटा? ये मेटालिक शीट है तो देयर विल बी many metallic atom in this sheet। इस शीट में बहुत सारे क्या होंगे, मेटालिक एटम। हाँ बेटा जय जंगली, थोड़ा ध्यान देना है। Let us suppose that it is a metallic sheet, hence it consists of many metallic atom। तो ये सब क्या है बेटा, मेटालिक एटम। और आप बताओ कि मेटालिक एटम क्या कंसिस्ट करेंगे, मेटालिक एटम में क्या होगा, देखो व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल की डेफिनेशन होती है सच टाइप ऑफ एलिमेंट हैविंग वन और टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड मेटल। यही होता है ना, या सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have nature of giving up free electrons are called metals। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे सभी तत्व जिनके अंतिम कोष में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हो उन्हें मेटल कहते हैं ना। या दूसरी डेफिनेशन क्या बताया मैंने कि ऐसे सभी एलिमेंट जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रॉपर्टी हो, such type of elements having nature of giving up electrons, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने की, निकाल देने की जो है प्रॉपर्टी पाई जाती हो, they are called metals। ओके, तो these are metallic atoms। It means each atom contains one or two free electron in its outermost shell। नहीं समझ में आया बेटा? जब ये मेटालिक एटम है
तो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा बेटा, 1 या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो, पक्का। इफ अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ओवर दिस प्लेट, अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो है कंटिन्यूअसली इस प्लेट पर इंसिडेंट हो तो क्या होगा, व्हेन दीज रेज फॉल्स ऑन मेटालिक एटम्स, जब एटम्स पड़ेंगी तो मेटालिक एटम्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व दीज ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर लेंगे तो एटम से तुरंत आउट हो जाएंगे, और अब ये एटम क्या बन जाएगा, इनसे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए यहाँ और यहाँ, तो ये तुरंत जो है रेस्ट आयन बन गए। क्या बन गए बेटा, रेस्ट आयन, समझ आया, पॉजिटिव आयन या रेस्ट आयन, क्योंकि जो है एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एटम जो है आयनाइज हो गया, वो पॉजिटिव आयन बन गया, रेस्ट आयन बन गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ वैकेंट प्लेस में यहाँ इकट्ठा हो गए। तो all metallic atoms now become rest ion, or you can say become positive ion, become ionized, and all the free electron start moving in the vacant place of these positive ions. जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो इन पॉजिटिव आयंस के वैकेंट प्लेस में क्या करने लगे, मूविंग करने लगे, वो अभी स्पीडली तेज चक्कर करने लगे। क्यों, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, उन्होंने एनर्जी ले लिया है, ऑप्टिकल एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया है। समझ आया बेटा, एक तो फिगर समझ में आया बेटा, एक बार फिर से बता दे हिमांशी, तो तुम तो बेटा मूर्ख टाइप क्यों, ध्यान से सुनना। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज, or you can say sunlight incident over any metallic sheet, then the free electron of each metallic atom absorb these optical energy and comes out from the metallic atom and become free electron and start moving in between the gaping place of positive ions। समझ आया बेटा कि जो एटम्स थे उन पर जब एनर्जी गिरी तो उस एटम के भीतर वाला फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके एटम से आउट हो गया, और अब एटम क्या बन गया, पॉजिटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आयन के बीच में मोशन करने लगे। ठीक है ना, लेकिन अभी एनर्जी आप गिराते ही रहो। इफ ऑप्टिकल एनर्जी इज ऑब्जर्विंग कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस पर लगातार गिर रही हो, then the free electron moving in the vacant place of positive ions again absorb optical energy, वो फिर और एनर्जी ऑब्जर्व किए and start coming to the near to the plates, surface of plates। मतलब ये जो पूरी प्लेट है इसमें इधर उधर कोने अकड़े दाएं बाएं तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उन पर जब जो है ऑप्टिकल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो वो ऑप्टिकल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करके किधर की ओर आना चाहते हैं सब, अपसाइड सरफेस की ओर आने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं किधर की ओर आने के लिए, सरफेस की ओर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू नियर द सरफेस ऑफ मेटालिक शीट, जितने एनर्जी के अमाउंट से सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर कोने अकड़े से आकर सरफेस के अपर लेवल की ओर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन एनर्जी कहा जाता है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। मतलब समझो, पहले क्या थी, मेटालिक शीट, उस पर क्या इंसिडेंट हुआ, सनलाइट, सनलाइट मींस ऑप्टिकल एनर्जी, और इस मेटालिक शीट के एटम जो थे उनके फिर इलेक्ट्रॉनों ने इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया और एटम से बाहर आउट हो गए। एटम सब क्या बन गए, पॉजिटिव आयंस, रेस्ट आयन, और उनके गैप में कौन चक्कर करने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी ऑप्टिकल एनर्जी फिर इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अगेन ऑब्जर्व दिस ऑप्टिकल एनर्जी एंड स्टार्ट कमिंग नियर द सरफेस ऑफ मेटालिक शीट, और अब एनर्जी जब इनकी बढ़ रही है फ्री इलेक्ट्रॉन की, ये किधर की ओर आने लगे हैं, और काफी देर तक अगर आप एनर्जी गिराते रहोगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये कहां इकट्ठा हो जाएंगे, सरफेस पर। When free electrons absorb more amount of energy, then they reached at the surface of metallic sheet, metallic sheet के सरफेस पर इकट्ठा हो गए, और जितने अमाउंट की एनर्जी पाकर ये सरफेस तक आए उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? The amount of energy by which free electron या amount of energy which is required for coming electrons
टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ मेटालिक शीट। जितने अमाउंट की एनर्जी से फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ सके, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन एनर्जी। समझ में आ बेटा? और बेटा इस समय जो सनलाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, वो जो सनलाइट है उसमें एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। जितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट आप गिराओ और इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस तक आ सके, उस जो है फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां तक आ गए? सरफेस तक। जितने एनर्जी से आए उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग नियर द सरफेस ऑफ मेटालिक शीट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी, एंड एट दैट टाइम the frequency of incident light is known as threshold frequency, Delahaye frequency। मतलब such type of frequency of incident light which is required for the electrons coming near the surface of metallic sheet। मतलब आप समझ गए कि जितनी एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन सतह तक आते हैं, उस एनर्जी को जो है वर्क फंक्शन एनर्जी, कार्य फलन ऊर्जा कहा जाता है। और इतनी एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट से मिलती है, वह फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ में बात बेटा? तो अब अभी इतना घटना हो गई, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, सरफेस तक आया, सरफेस तक। अब अगर अभी और जो है इंसिडेंट हो लाइट एनर्जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगी? वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। मानिए सतह से भी बाहर आने लगेंगे, तो ये सतह मेटालिक शीट की सरफेस लेयर को छोड़कर मेटालिक शीट से बाहर जंप करने लग जाएंगे। भाई एनर्जी मिली इनकी तो बाहर इससे आए, फिर मिली तो लेवल तक आ गए, सरफेस तक। और एनर्जी मिले तो फिर सरफेस से भी बाहर आ जाएंगे, और क्या बन जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाएंगे? तो अब मतलब समझो कि इफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंटिंग continuously again and again, then the energy of free electrons become higher, become greater from their work function energy, and they start coming out from the metallic surface and performing as या creating as photoelectrons। photoelectron बन गए ना, and this phenomenon is called photoelectric effect। यही phenomenon क्या कहलाती है? photoelectric effect। समझ में आया बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां एक और बात है, when energy of free electrons become greater than the work function energy, they start coming out from the metallic sheet। तो when they comes out from the metallic sheet, they comes at some height of the metallic sheet। metallic sheet के कुछ हाइट पर आ जाते हैं, कुछ ऊपर, and after some time there were some free electron gathered as photoelectrons in front to the metallic sheet। इसका मतलब जो मेटालिक शीट है उस पर लाइट अब्जॉर्ब, लाइट गिर रही है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, फिर कुछ देर बाद 2 आया, फिर कुछ देर बाद 3 आया, तो ऐसे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं मेटालिक शीट के सरफेस के ऊपर, है ना। अगर बेटा लाइट लगातार गिरती रहे, पहले एक इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर 2 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 4, फिर ऐसे ही इस सरफेस के ऊपर काफी फ्री इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में गैदर्ड हो जाएंगे कि नहीं। और इस तरह की शेप को इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हाईली निगेटिव चार्ज है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। तो जब यहाँ निगेटिव चार्ज है और दूसरा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन बनके, तो यहाँ रिपल्सन मिलेगा उसको, माने अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा। भाई इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर आया 2, 10, 20, 30, 150 फिर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, माने हाईली निगेटिव चार्ज बन गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा मीन्स वो माइनस, और यहाँ हाईली निगेटिव चार्ज वो भी माइनस, तो रिपल्सन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाएगा प्लेटे में, निकल नहीं पाएगा, माने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये घटना खुद को बंद कर रही है, जैसे वहां सेल्फ इंडक्शन था वैसे यहां भी हो रहा है। तो एक बार फिर से अंग्रेजी में मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। When ultraviolet rays are, हम थोड़ा अंग्रेजी में बात करेंगे। When ultraviolet rays are sunlight
start falling over any metallic sheet, then free electrons of metallic atoms absorb this optical energy and comes out from the metallic atom and become free electrons, and the atom become positive ion or rest ion, and these free electrons start moving in the vacant place of rest ions. If optical energy again incident, then these free electrons absorb more optical energy and start coming towards the metallic surface, and amount of energy by which free electron of metallic surface can come near to the surface of metallic sheet is known as work function energy. When the optical energy absorbed by free electron is near same to the work function energy, free electrons reached at the metallic surface. If these free electrons again absorb optical energy, means if absorbed energy of free electrons become greater from the work function energy, these free electrons coming out from the emitting out from the metallic surface and become photoelectrons. And these photoelectrons for a long time gathered near the surface of metallic sheet and form electron cloud, and which is a highly negatively charged, and these electron clouds repel starting photoelectrons, and hence photoelectric emission stopped. Photoelectric emission started. But if a plate placed at the near at the electron clouds, अगर कोई एक प्लेट हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सामने रखें और दिस प्लेट सेटल्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ये प्लेट किस पर रखी जाए बेटा? तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड आफ्टर सम टाइम दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसअपीयर. एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे उस प्लेट की पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण, और ये जो है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसअपीयर हो जाएगा एंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन अगेन स्टार्टेड, फिर से शुरू हो जाएगा. और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से प्लेट तक जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूविंग से यहाँ करंट फ्लो होने लगेगी, और उस करंट को फोटोइलेक्ट्रिक करंट या प्लेट करंट कहते हैं. तो बात समझ में आई बेटा? इतना समझ में आया? तो ये इज द कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. समझ में आ बेटा? यहाँ दो तीन डेफिनेशन निकल कर आती है. क्या? व्हाट इज वर्क फंक्शन एनर्जी? Work function energy is the amount of energy required for coming electrons near the surface of metallic sheet. माने जितनी एनर्जी के अमाउंट से इलेक्ट्रॉन्स सतह तक आते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वर्क फंक्शन एनर्जी. ठीक है, एक और डेफिनेशन जान भी बेटा बना सकते हो वर्क फंक्शन एनर्जी. कैसे? दिमाग लगाओ. वर्क फंक्शन एनर्जी इज अ सच टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी greater which photoelectric emission is started. नहीं समझे? वर्क फंक्शन एनर्जी इतने अमाउंट की एनर्जी है कि जिससे ज्यादा एनर्जी होने पर इलेक्ट्रॉनों का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है ना? अगर इतना एनर्जी रहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं स्टार्ट होता, इससे ज्यादा एनर्जी रहे तो क्या हो जाता है बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेट. तो ऐसे डेफिनेशन नहीं दे सकते हो. वर्क फंक्शन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेटर विच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, जिससे अधिक मात्रा की एनर्जी की आवश्यकता होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. समझ में आ बेटा? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी of incidental light required for same amount of energy as work function energy. नहीं समझे?
इंसिडेंट लाइट की वह फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन एनर्जी के रिक्वायर्ड एनर्जी के सेम होती हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? दूसरी तरह डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्टेड। नहीं समझे? जिस जो है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो सके, वही अमाउंट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। माने ये लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट कराओगे तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। समझ में आया बेटा? बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं था? और इस समय जो वेवलेंथ होती है उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो